हेलो स्टूडेंट्स, आज डिस्कशन करेंगे रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ एसिड क्लोराइड। पिछले क्लास में हमने डिस्कशन किया था हिस्टोरिफिकेशन रिएक्शन। ये क्या है? हमारा अल्कोहल का जो रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH। ठीक है, हिस्टोरिफिकेशन रिएक्शन डिस्कशन कर दिया था। आज एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनाइड्राइड एंड एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हमारा अल्कोहल क्या दे रहा था? एस्टर दे रहा था। हाँ जी सर, बिल्कुल दे रहा था। तो यहां पर भी वही होगा। देखो, हमारा एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके ये एस्टर दे दिया। ठीक है, और देखो एसिड क्लोराइड के साथ जब ये रिएक्शन किया हमारा क्या हुआ? देखो अल्कोहल का H गया, तो अल्कोहल का H एंड एसिड क्लोराइड का Cl ये दोनों निकल गए, हमारा एस्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। अल्कोहल का हाइड्रोजन जाएगा एंड एसिड क्लोराइड का Cl जाएगा। ठीक है, देन रिएक्शन विद एसिड एनाइड्राइड वही हमारा एस्टर देगा। ठीक है, ध्यान से देख लो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हमारा हिस्टोरिफिकेशन रिएक्शन है। रिएक्शन विद, देन आप देखते हैं रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके यह क्या बनाएगा? हमारा अल्केन बनाएगा। ठीक है, इसका जो एसिडिक हाइड्रोजन है एंड जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्काइल ग्रुप है वो दोनों मिल जाएंगे। देख लो भाई, शॉर्टकट में थोड़ा ध्यान रखो। अल्कोहल का जो हाइड्रोजन है एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो अल्काइल ग्रुप है ये दोनों मिल गए, हमारा बन गया हमारा अल्केन। बाकी इसको कौन पूछ रहा है? हमारा चाहिए अल्केन। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देन नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। यहां पे देखो रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन में क्या था? मिथाइल पहले था, मिथाइल था। देन हमारा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री यही था। लेकिन रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में क्या है? देखो यहां पे 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री देन मिथाइल। ठीक है, और बात आता है सर ऐसा क्यों? और टर्शियरी बोलेगा और मिथाइल बोलेगा मैंने क्या कर दिया? मिथाइल अल्कोहल बोलेगा क्यों भाई? मैं तो वहां पे OH में मस्त खुश था, मेरा रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा था, अब क्या होगा? ऐसा क्यों हुआ बताइए हमें। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ भाई? वहां पर मैंने बताया था एसिडिटी। एसिडिटी क्या है? जितना नंबर ऑफ प्लस ग्रुप इंक्रीज होता है उतना एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल का भी डिक्रीज होता होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा रिएक्टिविटी वही था। ठीक है, अब क्या है? अब जब कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट रहा है तो हमें क्या फॉर्म हो रहा है? कार्बोकेटन फॉर्म हो रहा है। कि कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिश्ता टूट गया तो क्या वो फॉर्म हुआ? हमारा ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन हमें पता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉन कार्बन को देख के नहीं जाएगा, तो कार्बनियन तो फॉर्म नहीं होगा, कार्बोकैटायन ही फॉर्म होगा। और हमें पता है कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है? 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन मिथाइल। ये है कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो अब समझ में आ गया। तो रिएक्टिविटी क्या होगा? 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एंड मिथाइल। समझ में आ गया क्यों हमारा रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड में रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल मिथाइल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री था, एंड रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के टाइम हमारा रिएक्टिविटी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एंड मिथाइल हुआ। यहां पर कार्बोकैटायन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, सॉरी, यहां पर कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है। वहां पर क्या था? रिएक्शन क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब जनरली अल्कोहल एज एसिड। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। पहले फ्रॉम अल्कोहल यूजिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, मतलब रिएक्शन ऑफ अल्कोहल यूजिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, मतलब अल्कोहल रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या है? इसको हमने अच्छे से पढ़ के है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में। ठीक है, जिसको भी अगर डाउट है लुकास रिएजेंट वगैरह कहां पढ़ा था, डिस्कशन किया था अच्छे से, वहां पर डिस्कशन किया था। यहाँ पे मैं थोड़ा आपको रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि एक ही चीज को बार बार बोलने का कोई फायदा नहीं है। आप वहां जाके अल्काइल हैलाइड वाला वीडियो में आप देख सकते हो। ठीक है, तो देखो ये क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक HCl के साथ रिएक्शन करके हमारा क्या बनेगा? अल्काइल हैलाइड बनेगा। देखो 3 डिग्री के लिए HCl, सिर्फ HCl, ओनली HCl ही काफी है। ठीक है, लेकिन जब 2 डिग्री एंड 1 डिग्री अल्कोहल आ जाएंगे तो क्या होगा? सिर्फ HCl काफी नहीं है,
HCl बोलेगा भाई मेरे में इतना हिम्मत नहीं है, मैं 2 डिग्री एंड 1 डिग्री से सिर्फ अकेला मुकाबला कर सकते हो, इसीलिए मुझे मेरा भाई चाहिए। कौन चाहिए? एनहाइड्रस ZnCl2। ये दोनों को क्या बोलते हैं हम? लुकास रिएजेंट। ठीक है, ये दोनों अब मिल गए, दोनों मिल गए तो दोनों अब 2 डिग्री एंड 1 डिग्री के साथ रिएक्शन कर जाएंगे, क्योंकि इनका रिएक्टिविटी स्लो है। लेकिन 3 डिग्री के केस में HCl सिर्फ HCl ही काफी है। लेकिन 2 डिग्री 1 डिग्री में 2 डिग्री 1 डिग्री बोलेंगे, जब HCl उनके पास आएगा क्या बोलेंगे? अरे क्या भाई अकेला आ रहा है, कुछ नहीं उखड़ पाएगा हमारा जा। फिर HCl गुस्सा हो गया, चला गया, रास्ते में जा रहा था, उसका भाई मिल गया, मतलब उसका दोस्त मिल गया। अरे भाई क्या हुआ? अरे यही बात हुआ, 2 डिग्री 1 डिग्री ने मुझे रिएक्शन करने के लिए मना कर दिया। है इसका इतना हिम्मत, मेरा भाई क्यों मना कर दिया? चल चल मैं हूं तेरा भाई, साथ में चलते, साथ में आए तो अब 1 डिग्री 2 डिग्री करेंगे। अरे बॉस तुम आ गए, कोई नहीं मैं तो मजाक किया था, चलो अब रिएक्शन तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर क्या हो गया? लुकास रिएजेंट। ठीक है, समझ में आ गया? इस स्टोरी से आपने क्या सीखा? यही सीखा जब हमारा 3 डिग्री अल्कोहल अकेला HCl के साथ रिएक्शन कर जाएगा, लेकिन 1 डिग्री 2 डिग्री ओनली मतलब HCl सिर्फ HCl रिएक्शन नहीं कर पाएगा, उनके साथ चाहिए एनहाइड्रस ZnCl2। दोनों मिल गए, उसको बोलते हैं लुकास रिएजेंट। ठीक है, देखो रिएक्टिविटी ऑफ HX क्या है? HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल आप तो समझ ही गए, मैंने पहले ही बता दिया। क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ठीक है, देख लो भाई, ये मैंने बता दिया। देखो 3 डिग्री यूज होता है कैन रिएक्ट विदाउट HCl, लेकिन जब 1 डिग्री एंड 2 डिग्री होता है ZnCl2 यूज होता है। और मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एनहाइड्रस ZnCl2 को हम क्या बोलते हैं? लुकास रिएजेंट। ठीक है, सब कुछ मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। चलो फिर आगे चलते हैं। वो बात आता है व्हाई ZnCl2 इज यूज। ऐसा क्या है ZnCl2 में? सिर्फ HCl का रिएक्शन नहीं कर पा रहा था, लेकिन ऐसा क्या है एनहाइड्रस ZnCl2 में? तो वो हमारा HCl को इस काबिल बना दिया, जाके 1 डिग्री एंड 2 डिग्री से रिएक्शन कर गया। क्या है भाई? देखो ZnCl2 एक अच्छा खासा लुईस एसिड है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा विद अल्कोहल थ्रू एसोसिएशन विद जो ऑक्सीजन का हमारा, देखो अल्कोहल है, अल्कोहल का ऑक्सीजन के साथ ZnCl2 मिलके हमारा क्या एक अच्छा खासा बढ़िया सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, जो कि बेटो लिविंग ग्रुप है, बेटो लिविंग ग्रुप है वाटर से। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो वाटर बन के निकल रहा है, ठीक है, HCl का रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है? पहले वाटर बन के वो निकल जाएगा ना, तो वहां यहाँ पे क्या होगा? वाटर से ये वाला हमारा बढ़िया सा लिविंग ग्रुप है, तो अब हमारा रिएक्शन हो पाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो यही बात था, एनहाइड्रस ZnCl2 यहाँ पर यूज हुआ था। ठीक है, विथ अदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब HCl के साथ रिएक्शन देख ले, HBr HF HIB तो है ना। HI एंड HBr आर ऑफन जनरेटेड इन सितु। इन सितु मैंने ऑलरेडी 2-3 बार बता दिया, जिनको भी ये भी जो कोई भी मेरा ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं, इन सितु मतलब विद इन द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन प्रोग्रेस में वो फॉर्म होता है, रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, मतलब हम डायरेक्टली HBr यूज नहीं करते। देखो मिक्सचर ऑफ NaBr और H2SO4 ले लेते हैं, तो इन रिएक्शन में हमारा क्या होता है? ये इसको इसके साथ रिएक्शन करते हैं, इसको डायरेक्टली HBr के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो इन बिटवीन रिएक्शन में यहाँ पे HBr फॉर्म होता है और इसके साथ रिएक्शन करके हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, तो इन सितु मतलब इन बिटवीन द रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने के बीच में ये फॉर्म हो जाता है। ठीक है, रिएक्शन के बीच में ही हमें फॉर्म हो जाता है जो रिएजेंट हमें चाहिए। ठीक है, बाकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी ये बता दिया। ठीक है, जाके वो देख सकते हैं। HIB हमारा KI एंड डायरेक्टली हमारा HI यूज नहीं होता, KI H3O4 यूज होता है। ये रिएक्शन के बीच में ही हमारा HI फॉर्म कर देता है, देन ये HI हमारे इसके साथ रिएक्शन करके हमें मिथाइल आयोडाइड, अल्काइल आयोडाइड, प्रोपाइल आयोडाइड जो भी है हमारा दे देता है। ठीक है, to prepare KI is not made to react with concentrated H2SO4 और HNO3। यहाँ पे देखो KI को हम H3PO4 के साथ लिया, H2SO4 या HNO3 के साथ नहीं लिया, क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KI को क्या करेंगे? ये I2 में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन हमें चाहिए HI, हमें नहीं चाहिए आयोडीन। आयोडीन को लेकर हमें क्या करेगा भाई? आयोडीन का कोई काम नहीं है यहाँ पर, हमें HI चाहिए, क्योंकि हमें HI ही रिएक्ट कराना होता है हमारा अल्कोहल के साथ। ठीक है, तो हमें इसीलिए KI को हम H3PO4 के साथ ले रहे हैं हमें, ना कि हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ KI को नहीं ले रहे। ठीक है, डिटेल्स में समझ में आ गया? देन एक्शन विद फास्फोरस हैलाइड, ये फास्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन करके क्या देगा? अल्काइल
हाइलाइट देगा। ठीक है भाई, देख लो PX3, यहाँ पे क्लोरीन होगा तो अल्काइल क्लोराइड, ब्रोमीन होगा तो अल्काइल ब्रोमाइड, आयोडीन होगा तो अल्काइल ब्रोमाइड देगा। ठीक है भाई, इसका क्या देखना, शॉर्ट ट्रिक देखना। शॉर्ट ट्रिक क्या है भाई, अल्कोहल है, अल्कोहल है ROH एंड PCl5, मान लो PCl3 दिया तो इसका हाइड्रोजन एक पकड़, एक को उठाना, क्लोरीन मतलब एक PCl3 है, क्लोरीन को उठाना और अल्कोहल का अल्काइल ग्रुप को उठाना, हो गया। ठीक है, यहाँ पे और अगर RBr रहता तो ब्रोमीन उठाना, सॉरी PBr3 रहता तो ब्रोमीन को एंड इसका अल्काइल ग्रुप को RBr, हो गया। यहाँ पे PI3 रहता तो आयोडीन को उठाना, इसका अल्काइल ग्रुप RI, हो गया। ठीक है, ठीक है। देन PCl5 के साथ भी वही सीन है जो PCl3 के साथ, वही सीन है हमारा, अल्काइल क्लोराइड फॉर्म होगा, इसका भाई अल्कोहल अल्काइल ग्रुप को पकड़ना, इसका PCl5 है तो क्लोरीन को पकड़ लेना, बस हो गया आश्चर्य। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ जी सर। Then the reagent are generated in situ by the reaction of red phosphorus with bromine और आयोडीन। जो PCl3 और PCl5 ये क्या है, रिएक्शन हमारा इन सितु में, मतलब रिएक्शन देखो, हम रिएजेंट क्या लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, देन हमारा फॉस्फोरस विथ ब्रोमीन और आयोडीन लेते हैं। ठीक है, फॉस्फोरस विथ मान लो आयोडीन लिया या फॉस्फोरस विथ हमारा ब्रोमीन लिया। ठीक है, इन बिटवीन रिएक्शन क्या हो जाएगा, हमें चाहिए PI3 तो ये हमारा PI3 फॉर्म ही हो जाएगा और ये इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, हमें RI मिलेगा। लेकिन लिया था हमने ये दोनों, ये इन बिटवीन द रिएक्शन फॉर्म होकर रिएक्शन कर देगा। ठीक है, तो यही होता है इन सितु का मतलब। देन एक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड क्या है, SOCl2, वही सीन है भाई, SOCl2 तो है, इसका क्लोरीन लेना, अल्कोहल का R लेना, बस हो गया, अल्काइल ग्रुप लगा। यहाँ पे SO2 फॉर्म होगा और HCl फॉर्म होगा, बाई प्रोडक्ट। तो ये बेस्ट मेथड है इन कंपैरिजन टू PCl5 एंड PCl3। इसका रीजन क्या है, यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है SO2 एंड HCl, ये गैसियस स्टेट में हो रहा है, वो निकल जाएगा। ठीक है, तो प्यूरिफिकेशन का इतना दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है, तो कॉमर्शियली ये ज्यादा प्रॉफिटेबल एंड ज्यादा सुइटेबल मेथड है। ठीक है, वो उसका क्या बाई प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, फिर उसको हमें चाहिए प्योर, मान लो अल्काइल हाइलाइट चाहिए तो बाई प्रोडक्ट को फिर से हमें प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे गैसियस स्टेट फॉर्म हो रहा है, जैसे ही फॉर्म होगा ये गैस बन के निकल जाएगा, हमें प्यूरिफिकेशन का इतना कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी वही बात है भाई, मैंने बता दिया शॉर्ट ट्रिक क्या है भाई, SOCl2 क्लोरीन को पकड़ो और हमारा अल्कोहल का अल्काइल ग्रुप को पकड़ो, दोनों को कंबाइन कर दो, मिल गया हमारा अल्काइल हाइलाइट। ठीक है, ठीक है, आप बता रहे तो होगा। देन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, रिएक्शन इन्वॉल्विंग कंप्लीट मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल, ऑफ कंप्लीट मॉलिक्यूल। पहले देखिए रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ H2 माना, सॉरी ऑक्सीजन हाइड्रोजन, देन रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन। अब देखते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग एज ए होल मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल। पहले डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इंटरमॉलिक्यूलरली रिमूवल ऑफ H2 एंड इंट्रामॉलिक्यूलरली रिमूवल ऑफ H2। ये ईथर फॉर्म करेगा। ठीक है, जब इंटरमॉलिक्यूलरली रिमूवल ऑफ वाटर होगा तो हमारा ईथर फॉर्म करेगा, जब इंट्रा होगा हमारा अल्किन फॉर्म होगा। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल देखो टू तरह का है, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर मतलब बिटवीन द मॉलिक्यूल, इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब विद इन द मॉलिक्यूल, ये तो पता होगा। इंटर मतलब क्या है, बिटवीन, इंट्रा मतलब विद इन। जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन सॉरी वाटर को रिमूवल हुआ, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, पहले मैंने बताया डी मतलब डी लग रहा है मतलब निकल रहा है। ठीक है, मैंने काफी बार ये बता चुका हूं, डी हाइलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन ग्रुप निकल रहा है, हाइलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन ग्रुप ऐड हो रहा है, हाइड्रेशन मतलब वाटर ग्रुप हमारा OH ऐड हो रहा है, डिहाइड्रेशन मतलब हमारा वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। ठीक है, हाइड्रोहाइलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन का मतलब है हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन निकल रहा है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक में डी लगेगा मतलब वो रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डिहाइड्रेशन मतलब हमारा डिहाइड्रेशन मतलब क्या है, हाइड्रेशन OH ग्रुप, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। ठीक है, ये टू टाइप्स का हो सकता है, एक हो सकता है इंटरमॉलिक्यूलरली रिमूवल ऑफ H2 मतलब इन बिटवीन द अल्कोहल मॉलिक्यूल रिमूवल ऑफ H2 तो होगा, तो अब हमारा ईथर फॉर्म होगा। अगर इंट्रामॉलिक्यूलरली रिमूवल ऑफ H2 होगा तो अब हमारा अल्किन फॉर्म होगा। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया, अभी डिटेल्स में इसको बात करेंगे। रिएक्टिविटी क्या है हमारा, डिहाइड्रेशन है तो कार्बोकेटन इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, तो फिर हमारा वही बात है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एंड मिथाइल। ठीक है, देख लो भाई, जहां कार्बोकेटन इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है रिएक्टिविटी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री
एंड मिथाइल, ठीक है, क्योंकि कार्बोकेटन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर में हमारा रिएक्टिविटी का भी ऑर्डर होगा। रीजन क्या है ये तो पता है भाई। अब देखते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल फॉर्म्स अल्केन्स बाय डिहाइड्रेशन। पहले इंटरमोलिकुलर देखते हैं, सॉरी इंट्रामोलिकुलर। अल्कोहल फॉर्म्स अल्किन ऑफ द डिहाइड्रेशन भाई। देख ये प्रिपरेशन ऑफ अल्किन में मैंने डिस्कशन किया था। रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4, ये एक डिहाइड्रेट, ये कंसंट्रेटेड H2SO4 हमारा क्या है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। रिएक्शन विद फास्फोरिक एसिड, ठीक है, ये एक हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। और रिएक्शन विद फास्फोरिक एसिड और पासिंग अल्कोहल वेपर ओवर लुमिना P2O5 और एनहाइड्रोस ZnCl2 at 350 to 400 केल्विन प्लस वाटर, ठीक है। ये सारे रिएजेंट यूज होता है हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू गिव अल्केन, ठीक है। देख लो भाई मैंने इसको अच्छे से डिस्कशन कर दिया था। अल्कोहल फ्रॉम अल्केन ऑन डिहाइड्रेशन बाय एसिड कैटालाइज, दिस रिएक्शन, इसको E1 रिएक्शन बोलते हैं, मैकेनिज्म ये निकल जाएगा हमारा, फॉर्म होगा ये, ठीक है। देन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल देखो क्या है, ग्रेटर द कॉन्जुगेशन, ग्रेटर मतलब हमारा क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब जो कार्बोकेटन को जो फैक्टर स्टेबल बनाएगा हमारे रिएक्टिविटी को वही फैक्टर इंक्रीज कराएगा। यहाँ पे देखो ग्रेटर द कॉन्जुगेशन, ग्रेटर द स्टेबिलिटी, कॉन्जुगेशन हमारा ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कार्बोकेटन ज्यादा होगा तो रिएक्टिविटी भी हमारा ज्यादा होगा। इजियर ऑफ डिहाइड्रेशन देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे अल्कोहल को रिमूवल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होगा, ठीक है। देख लो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये कॉन्जुगेशन में मोर नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन में, लेकिन ये लेस नंबर, इसमें ज्यादा आएगा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें यहाँ पर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, यहाँ तक है, यहाँ पर सिर्फ सिंगल कॉन्जुगेशन है, ठीक है। यहाँ पर तो कॉन्जुगेशन का कोई नाम निशान ही नहीं है, ठीक है, तो फिर हमारा स्टेबिलिटी समझ में आएगा। देन यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, हम बताइए ये ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इस पे हमारा स्ट्रेन आ जाएगा, ठीक है, बेयर एंगल स्ट्रेन थ्योरी, ठीक है। तो रिंग स्टेबिलाईजेशन हमारा जिस ऑर्डर में जाएगा रिएक्टिविटी उतना होगा, ठीक है, समझ में आएगा। देन जनरली प्राइमरी अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन क्या है, E2 रिएक्शन एंड हमारा सेकेंडरी टर्शियरी E1 रिएक्शन में जाते हैं, ठीक है। देन मैकेनिज्म ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल E1 मैकेनिज्म, बस मैंने E1 में अच्छे से डिस्कशन किया था, अल्किन में भी बता दिया, यहाँ पे आपको बस ओवरव्यू करा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा पहले प्रोटोनेटेड होगा, देन कार्बोकेटन फॉर्म होगा, देन हमारा अल्किन फॉर्मेशन होगा। देख लो भाई मैकेनिज्म, पहले प्रोटोनेट हो गया, ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप में ये वाटर बन के निकल जाएगा, ये वाटर बन के हमारा निकल गया, यहाँ पे कार्बोकेटन फॉर्म हो गया, देन हमारा थर्ड स्टेप में क्या होगा, अल्किन फॉर्म होगा। देखो ये यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया था ना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, आप ये मत समझना सर ये इतना फास्ट क्यों बता रहे हैं, हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैंने इसको, जिसको भी डाउट है E1 रिएक्शन में वो डिटेल्स में डिस्कशन, डिटेल्स जाके E1 रिएक्शन का वीडियो देख सकते हैं, वहां पे मैंने डिटेल्स में लाइन बाय लाइन डिटेल्स में अच्छे से समझा है क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करता है, क्या क्या कंडीशन इफेक्ट करता है, ठीक है, सब कुछ मैंने डिटेल्स में डिस्कशन किया था, तो इसीलिए दोबारा यहाँ डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, बस आपको थोड़ा रिमाइंड करा रहा हूं, ठीक है। कार्बोकेटन इंटरमीडिएट इज सो फॉर्म, तो कार्बोकेटन इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, मतलब हमारा तो आ गया भाई। रीअरेंजमेंट की बात, तो रीअरेंजमेंट भी होगा, तो रीअरेंजमेंट इसको भी मैंने अच्छे से डिस्कशन किया था। रीअरेंजमेंट क्या है, आइदर 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, 1 to मिथाइल शिफ्ट हो सकता है, या रिंग एक्सपांशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। हमारा रीअरेंजमेंट में यही आता है ना, रीअरेंजमेंट मान लो 1 डिग्री से 2 डिग्री हो रहा है, या 2 डिग्री से 3 डिग्री हो रहा है, या 1 डिग्री से 3 डिग्री हो रहा है, तो हमारा क्या, ऐसा नहीं कि 2 डिग्री को रीअरेंज करके 1 डिग्री कर देना, या 3 डिग्री को रीअरेंज करके 1 डिग्री कर देना, ऐसा नहीं, स्टेबल, मोस्ट स्टेबिलिटी चाहिए ना, तो हमें पता है 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री देन 1 डिग्री, अगर 1 डिग्री रीअरेंज होकर 2 डिग्री हो पा रहा है तो हमें पता है 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, तब भी रीअरेंजमेंट होगा। सिमिलर 2 डिग्री अगर 3 डिग्री में हो पा रहा है तो तभी स्टेबल रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ तक देखो, यहाँ पे क्या है, ये 1 डिग्री है, 1 to मिथाइल शिफ्ट कर देंगे, ये 3 डिग्री में कन्वर्ट होगा, अरे वाह हमें मजा आएगा, तो हमारा ये क्या होगा, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट फॉर्म है, देखो यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन है, मेजर प्रोडक्ट ड्यू टू मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, ये भी मैंने डिस्कशन किया था, अकॉर्डिंग टू हमारा सेट भाई साहब ने यही बताया था। देखो दिस मेजर प्रोडक्ट विल अकॉर्डिंग टू सेट रूल द मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन विल बी मेजर प्रोडक्ट। सेट भाई साहब ने एक रूल किया था, लेकिन मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन क्या है, ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है ड्यू टू more number of
हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। कुछ एग्जांपल लिख लीजिए भाई। कुछ क्या है यहाँ पे देखो, रिमूवल, यहाँ पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होगा, 3 पॉसिबिलिटी है, इधर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ सकता है, या यहाँ पर, या यहाँ पर। देखो यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, लेकिन मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड क्या है? दिस वन। तो दिस वन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो बस आज के लिए इतना है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, देन हमारा नेक्स्ट पर इंटरमोलिकुलरी रिमूवल ऑफ H2O वो डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।